अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। आई एम एन ENT हेड एंड नेक सर्जन एंड आई एम ए मास्टर ट्रेनर इन राइनोप्लास्टी। मैं इस शोबे से तकरीबन 25 साल हो गए हैं मैं मुंसलिक हूँ। तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मुझे राइनोप्लास्टी करते हुए। तो आज हम कुछ मेजर और माइनर चीज़ें हैं जो कि राइनोप्लास्टी के बारे में कुछ मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। मकसद इसका ये है कि जनरल पॉपुलेशन के जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं जिनके जवाबात उनको रिक्वायर्ड होते हैं। तो वी वुड लाइक कि हम उन जवाबात को आज दें, उनको एड्रेस करें ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं अबाउट दिस सर्जरी वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये कि राइनोप्लास्टी होती क्या है। राइनोप्लास्टी बेसिकली एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, नाक की खूबसूरती की सर्जरी। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि इसका मकसद है कि सिर्फ हमने नाक को खूबसूरत बनाना है या चेहरे को खूबसूरत बनाना है और ये सर्जरी सिर्फ खूबसूरती के लिए की जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइनोप्लास्टी जो है वो हम उसको बेसिकली उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो नाक की खूबसूरती की सर्जरी होती है और दूसरा नाक के फंक्शन को भी बेहतर बनाया जाता है। और नाक का फंक्शन जैसे कि हमें सबको पता है कि वो है सांस लेना। सो ऑल गुड राइनोप्लास्टीज, तमाम की तमाम अच्छी राइनोप्लास्टीज जो हैं वो फंक्शनल राइनोप्लास्टीज होती हैं, यानी कि हम सांस के लेने को अमल को, जो नाक की बंदिश है उसको भी ठीक करते हैं, जो कि नाक की आमतौर पे अंदर वाली हड्डी के टेढ़े होने की वजह से होती है। और साथ ही साथ फिर हम इसको कॉस्मेटिकली भी एनहांस करते हैं। इसी वजह से इसको हम सेप्टोराइनोप्लास्टी भी कहते हैं। जो सेप्टोराइनोप्लास्टी है ये सेप्टोप्लास्टी से डिफरेंट है। सेप्टोप्लास्टी जो है वो सिर्फ नाक की बंदिश को खोलने के लिए नाक के अंदर वाली हड्डी को हम एड्रेस करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। बाहर कोई स्कार नहीं होता, कोई निशान नहीं होता और पेशेंट का नाक ना ख़राब होता है ना बेहतर होता है। अगर अच्छी सर्जरी की जाए तो ख़राब भी नहीं होता और बेहतर भी नहीं होता, क्योंकि उसका मकसद ही नहीं है उसको बेहतर करना, और उसका नाक खुल जाता है और वो सांस बेहतर ले पाता है। अगर इसको हम कंबाइन कर दें राइनोप्लास्टी के साथ, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो हम जो नाक के अंदर की हड्डी है उसको तो ठीक कर ही रहे हैं सांस बेहतर करने के लिए, और साथ ही हम बाहर की हड्डी को भी, और जो सॉफ्ट हड्डी है जिसे हम मुर्कनी हड्डी कहते हैं, स्किन टिश्यू, इन सबको भी बेहतर करते हैं। तो इसे हम फिर सेप्टोराइनोप्लास्टी कहते हैं। सो एसेंशियली ऑल राइनोप्लास्टीज आर सेप्टोराइनोप्लास्टीज, जिसके दोनों मकसद होते हैं। उसके अलावा लोग क्यों आते हैं राइनोप्लास्टी करने के लिए? चोट लग जाती है कहीं पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, नाक बंद हो गया, टेढ़ा हो गया। कुछ कॉस्मेटिक बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे तालू लिप का कटा होना, उसकी वजह से नाक ख़राब होती है। बचपन में चोट लगी हुई होती है, उसकी वजह से नाक ख़राब होती है। सो सिर्फ ये समझना कि कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी नाक की खूबसूरती के लिए है, इसके और भी बाय द वे नाम है, जैसे हम नोज़ जॉब भी कहते हैं, इसको सेप्टोराइनोप्लास्टी भी कहते हैं, इसको नोज़ रीशेपिंग भी कहा जाता है। सो मकसद खाली नाक की खूबसूरती को बेहतर करना नहीं है, बल्कि उसके फंक्शन को बेहतर करना भी है। अब इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स और भी हैं कि ये बार बार करानी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। जो सर्जिकल राइनोप्लास्टी है वो एक, क्योंकि सर्जिकल सोल्यूशन है तो ये परमानेंट सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि उसको बार बार कराना पड़े। अलबत्ता आजकल का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सर्जन्स हैं वो सीख रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, इमर्जिंग फील्ड है। सो अगर आप किसी एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाते हैं जो काफ़ी अरसे से ये सर्जरी कर रहा है, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा इस सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सर्जरी परमानेंट होती है, फॉर लाइफ होती है। यस, इसके जो आस्ता आस्ता नाक अपनी खूबसूरती लेती चली जाती है, कुछ टाइम उसमें लगता है, लेकिन उसके बाद चेंजेस आपकी परमानेंट होती हैं और दोबारा आपको सर्जरी की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती। यस, एजिंग का इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप एज होते जाएं और आपकी नाक वहीं पे रहे जैसे कि सर्जरी के बाद थी। वो एज के साथ साथ जो एक नॉर्मल नाक पे इफेक्ट आता है वो इफेक्ट ज़रूर आता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाए या आपको साल 2 साल के बाद, जो कि एक मिथ है कि ये सर्जरी दोबारा करानी पड़ती है, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग आजकल लिक्विड राइनोप्लास्टी को प्रमोट कर रहे हैं। लिक्विड राइनोप्लास्टी बेसिकली क्या है? फिलर्स हैं जो कि नाक के अंदर लगाए जाते हैं इल्यूजन्स क्रिएट करने के लिए, टेढ़ी नाक को सीधा, बैठी हुई नाक को थोड़ा सा उठाने के लिए। बट सैडली हमारी पाकिस्तानी नोजेस जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स बहुत मल्टीपल होते हैं। नाक हमारी टेढ़ी भी होती है, मोटी भी होती है, स्किन भी थिक होती है, अंदर से भी बंद होती है। तो जब तक उसको सर्जिकली करेक्ट ना किया जाए तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसलिए जो लिक्विड राइनोप्लास्टी है उसका रोल हमारी नोजेस में, हमारी पाकिस्तानी नोजेस में बहुत लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन नोजेस, और ज़्यादातर उसका जो रोल है वो आ जाता है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट सर्जिकल, अगर कुछ माइनर इरेगुलरिटीज़ रह गई हों तो उनको फिल कर
करने में। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने सर्जन को कैसे चूज़ करना है। सो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका फेस है, दिस इज़ योर मोस्ट प्राइज्ड एंड प्रेशियस पोजेशन। तो जब भी आप अपने सर्जन का इंतखाब करें, उसको अच्छी तरह से रिसर्च करें। ये कोई जल्दी में करने वाली सर्जरी नहीं है, ये कोई इमरजेंसी सर्जरी भी नहीं है। आप अपना होमवर्क करें, अच्छी तरह से देखें अपने सर्जन को। इसके लिए लोग बाहर भी जाते हैं, फ़ॉरेन जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं सर्जरी कराने के लिए, बाहर से लोग हमारे पास आते हैं सर्जरी कराने के लिए। सो ट्रैवलिंग शुड नॉट बी एन इशू। सेकेंडली, जो अच्छा सर्जन होगा, अच्छे सेटअप में काम करेगा, कॉस्टली होगा थोड़ा सा, सो कॉस्ट शुड नॉट बी एन इशू। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो सर्जन है वो सेफ हो, उसने काफ़ी सारी सर्जरीज की हों, उससे उसके रिजल्ट्स मांगें, हर तरफ से रिजल्ट्स उसके देखें, उसकी रेपुटेशन चेक करें, उसका तजर्बा देखें और फिर अपना फैसला करें। और आपका सर्जन, एक एक्सपीरियंस सर्जन, हमेशा एक अच्छी सेटअप में काम करेगा, अच्छे हॉस्पिटल में काम करेगा। और अगर आप अच्छे सेटअप में सर्जरी करा रहे हैं, एक अच्छे सर्जन से सर्जरी करा रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। डेफिनेटली मे बी हो सकता है कि थोड़ी सी ये सर्जरी कॉस्टली हो, लेकिन एक सेफ सर्जरी होगी, एक परमानेंट सर्जरी होगी, एंड इट इज़ इंशाल्लाह गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव सर्जरी जो कि एक बिग चेंज लेकर आएगी। यू विल लुक मोर ब्यूटिफुल, मोर बैलेंस्ड, मोर कॉन्फिडेंट, और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू इन अ वेरी बेटर वे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अगेन, माई नेम इज़ डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम। आई एम एन ENT, यानी कि ईयर, नोज, थ्रोट, हेड एंड नेक सर्जन, एंड अ मास्टर ट्रेनर इन राइनोप्लास्टी, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सर्विस। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।